जरा सोचिए, आप एक नए शहर में रहते हैं, वो भी बिल्कुल अकेले। आपके साथ कोई भी नहीं है और ना आप किसी को वहां पर जानते हैं। तभी आपको दो लड़कियां मिलती हैं जो आपको रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और काम करने के बदले पैसा देती हैं। आपको अपनी बहन की तरह वो वहां पर रखती हैं और आप भी उन्हें अपने परिवार की तरह मानते हो। बट बाद में जो सच्चाई सामने आती है वो कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ऐसी ही एक घटना मैं आज आपको बताने वाली हूं। ये कहानी है भोपाल में रहने वाली दो बहनों की, अमरीन और आर्यन। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक, पर दिल में एक ऐसा जहर जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। आज की ये कहानी कोई फिल्म नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे लोग आज भोपाल हनी ट्रैप के इस नाम से जानते हैं। साल 2006, भोपाल, अब्बास नगर। ये एक ऐसा इलाका है जहां सूरज डूबते ही अंधेरा घना हो जाता है। गलियां तंग और कीचड़ भरी, जहां घर के नाम पर टिन की छतें जो बरसात में टपकती हैं और गर्मियों में भट्टी बन जाती है। दीवारें सीलन से काली, फर्श पर पुरानी चटाई। यहां का हर परिवार जैसे गरीबी से जूझ रहा हो, जहां पर दाल रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पाता। सपने तो दूर की बात, इस झुग्गी के एक कोने में था अमरीन का घर। एक छोटा सा कमरा जहां पर पूरी फैमिली सिमटी हुई थी। माँ, पिता, छोटी बहन अरन और भाई बिलाल। पिता दिन भर दर्जी का काम करते, सुबह सूरज निकलते ही सिलाई मशीन में झुक जाते और शाम को थके हारे घर लौट आते। हाथ में जो थोड़े पैसे आते वो माँ गिनती और किसी तरह एक महीना काटती। अमरीन तब 12-13 साल की थी। अपने स्कूल से लौटकर वो माँ का हाथ बटाती। अरन अपनी बहन से 2 साल छोटी उसके पीछे पीछे घूमती रहती। शाम को पिता जब घर से लौटते तो अमरीन उनके लिए चाय बनाती और आरन खाना बनाने में अपनी माँ की हेल्प करती। ये पल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। उनके माँ बाप का कहना था कि मेहनत करो, एक दिन अल्लाह सब कुछ जरूर दे देगा। लेकिन अमरीन की आंखें तो कुछ और ही कहती रहती। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसे इन झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकलना था। उसकी आंखों में था शहर की वो ऊंची इमारतें और चमचमाती गाड़ियां। समय बीता और साल आता है 2010। अब तक दोनों बहनें जवान हो गई थी। अमरीन 18 साल की थी और आरन 16 की। इन्हें अब वो झुग्गी छोटी लगने लगी। इनके आस पड़ोस की लड़कियां शादी करके चली जाती, लेकिन अमरीन का दिल कहीं और ही था। जब पापा उनसे कहते कि तुम्हें भी शादी करनी है, तो ये उनकी बातों को बार बार टाल देती। एक दिन उसे स्कूल वाले रास्ते में एक राहुल नाम का लड़का मिलता है। दोनों की नजरें मिली और बातें होती है। धीरे धीरे ये बातें प्यार में बदल जाती है। अब वो लोग शाम को पार्क में चोरी छुपे मिलने लगे। अमरीन को लगता कि अब राहुल ही उसकी जिंदगी का सहारा है, लेकिन अपने घर से ये राज छिपाना मुश्किल था। उसके पापा उससे बार बार पूछते रहते कि तुम्हें शादी कब करनी है, बट वो बातें टालते रहती। समय बीत गया और साल आता है 2015, और अमरीन अब हिम्मत करके अपने परिवार वालों को राहुल के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे राहुल से शादी करनी है। बट उसके माता पिता ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और वो गुस्से में भी थे, क्योंकि राहुल हिंदू धर्म से बिलोंग करता था और वो लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक हिंदू से हो। बहुत ज्यादा मनाने पर भी वो लोग नहीं मानते हैं। वो उनके सामने गिड़गिड़ाती भी है कि प्लीज उसकी शादी राहुल से कर दो, लेकिन उसके माँ बाप नहीं मानते। जब बात यहां नहीं बनती है, तब वो राहुल पर दबाव देने लगती है कि राहुल अपना धर्म चेंज करके इस्लाम अपना ले और तब हम दोनों शादी कर लेंगे। पहले तो राहुल भी नहीं मानता, बट एक टाइम ऐसा आता है जब राहुल टूट जाता है और वो अपने प्यार के लिए इस्लाम को अपना लेता है, जिसके बाद 2016 में इनका निकाह हो जाता है। अमरीन खुश तो थीं, बट कहीं ना कहीं उसके दिल में एक कांटा था जिसका अंदाजा अभी राहुल को नहीं था। दोनों लोग खुश थे। उनका एक छोटा सा घर था और एक नया जीवन, और सब चीज अच्छी चल रही थी। अब शादी की बारी आरन की आती है और साल 2018 में उसकी भी शादी हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों बहनों की शादीशुदा जिंदगी टूटने लगी। आरन ससुराल छोड़कर मायके लौट आई और अपने ससुराल वालों पर दहेज, प्रताड़ना का आरोप लगाती है। कुछ सालों बाद अमरीन का भी रिश्ता बिगड़ जाता है और 2021 में वो भी अपने पति को तलाक देकर अपने बच्चे के साथ अपने मायके आ जाती है। इसी बीच कोविड आया और उनके पिता की डेथ हो जाती है। घर में कमाने वाला अब कोई भी नहीं बचा था। अब जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं और यहीं से कहानी का अब असली अंधेरा शुरू होता है। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए दोनों बहनें नौकरी ढूंढना शुरू कर देती हैं। अपनी खूबसूरती और बातचीत के अंदाज से उन्हें अलग अलग स्पा सेंटर में काम करने का मौका मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है।
वो रोज काम पर जाती हैं, शाम को घर लौटती हैं, और ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही थी। और इसी वजह से अब धीरे धीरे घर में पैसा आने लगा और परिवार भी राहत की सांस लेता है। लेकिन एक टाइम के बाद अब तेजी से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जहां पहले इस घर के लिए बड़ी मुश्किल से किराया निकल पाता था, वहीं अब महंगी महंगी चीजें घर पर आने लगे। नए कपड़े, नए मोबाइल फोन, नए जूते और ढेर सारी शॉपिंग। पड़ोस के लोग अब उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं कि इतने कम टाइम में उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कैसे आया। बट सबसे ज्यादा बात जिस बारे में होती ही, देर रात को उनके घर में गाड़ियों की आवाज आई, क्योंकि उनके घर में रात भर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। मोहल्ला छोटा था और ऐसी बातें तो बहुत ही जल्दी फैल जाती है। जब ये बात सारे मोहल्ले वालों ने उनके सामने रखी, तो सामने से उन्हें गुस्से में जवाब मिलता है और पुलिस को बुलाने की धमकी भी। और कितनी बार तो पुलिस बुलाने तक की नौबत आ गई। मोहल्ले वाले बहुत ज्यादा तंग थे इन लोगों से। और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है चंदन यादव नाम के एक लड़के से, जो भोपाल के शाहपुर और चूना भट्टी इलाकों में स्पा सेंटर में मैनेजर बतौर काम करता था। धीरे धीरे अमरीन और चंदन अब करीब आने लगे। अब थोड़े ही टाइम के बाद वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यानी कि अब वो लोग साथ रहने लग गए थे। अब अमरीन यहां पर चंदन पर भी दबाव डालने लगती है कि वो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना ले। और प्यार में अंधा चंदन ऐसा कर भी लेता है, बट वो अपना नाम चेंज नहीं करता। अब साल 2023 में दोनों बहनें उस झुग्गी को छोड़कर एक शहर में शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने होशंगाबाद रोड स्थित सागर रॉयल विला के फ्लैट नंबर 302 में रहना शुरू कर दिया। अब तीनों लोग एक साथ रहते। अमरीन, आरन और चंदन झुग्गी से निकलकर सीधा आलीशान फ्लैट में पहुंचना, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। ये बदलाव काफी हैरान कर देने वाला था। इस फ्लैट में दोनों बहनें और चंदन के साथ अमरीन का बेटा भी रहता था, जबकि उन दोनों की मां अभी भी पहले वाली जगह पर ही रहती थी और उसका भाई भी वहीं रहता था। और एक समय अब ऐसा आता है जहां पर आरन, अमरीन और चंदन तीनों मिलकर एक अवैध धंधे में उतर चुके थे, जहां पैसों की चमक तो थी, लेकिन अश्लीलता, धोखा और अवैध रिश्ते थे। दरअसल दोनों बहनों ने जल्दी अमीर होने के चक्कर में फिरौती का धंधा शुरू कर दिया। और उनका पहला शिकार था एक 31 साल की गरीब लाचार मां, जो अकेले अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। और अच्छी जॉब की तलाश में बदनसीबी से वो उन तक पहुंच गई। आरन उससे कहती है कि हमारे घर में अमीर बनकर रहो, खाने का भी इंतजाम होगा और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। नए शहर में अपने लिए इतना अपनापन देखकर वो औरत मान जाती है। और स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा भी था, सैलरी भी बहुत अच्छी वो लोग उसे दे रहे थे और उससे बहनों जैसा व्यवहार भी करते, उसे अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सारी चीजें एक जाल थी। एक रात वो उस औरत को एक पार्टी में ले जाते हैं। आरन उससे कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। महिला को थोड़ा सा अजीब तो लगा, बट मैंने तुम्हें बताया था कि वो लोग उससे बहनों की तरह व्यवहार करते थे, तो उस औरत को उनके ऊपर शक करने का कोई भी रीजन नहीं मिला। वो तैयार होकर उनके साथ उस पार्टी में चली जाती है, जहां बाद में अमरीन ने उसकी ड्रिंक पर नशे की दवाई मिला दी। और जैसे ही वो महिला उस कोल्ड ड्रिंक को पीती है, तो वो बेसुध हो जाती है। फिर उसे एक रूम में ले जाकर उन दरिंदों के सामने पेश कर दिया जाता है। और बस इतना ही नहीं, उन दोनों बहनों ने उस औरत की गलत गलत वीडियो भी वहां पर बना दी थी। अब जब उस महिला को होश आया और वो इन सब चीजों के लिए उनसे लड़ाई करने लगी और उनसे पूछने लगी कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, तो ये दोनों बहनें उसे उसकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और उस पर किए गए सारे एहसान उसे गिनवाने लगती हैं। अब ये महिला वीडियो लीक हो जाने के डर से उनसे कुछ कहती भी नहीं है और ना उन पर कोई सवाल उठाती है। ये लोग उसे जो जो कहते वो सब उसे करना पड़ता। दोनों बहनों ने उसे अब अलग अलग लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया और उसका सौदा तय करने लगी। और इन्हीं अश्लील कामों की वजह से ये दोनों बहनें अब ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। अमरीन का लिविंग पार्टनर चंदन, वो भी इन सब चीजों में था और उनका साथ दे रहा था। अब उनकी अगली शिकार बनती है एक 21 साल की लड़की, जिसको वो लोग बेबी सिटर बनाकर अपने घर ले आए थे। शुरुआती दिनों में ही अमरीन उस लड़की को पार्टियों में ले जाने लगी, उससे जानबूझकर छोटे कपड़े पहनने को कहती। जब वो इस चीज के लिए नहीं मानती थी, तो वो उसे ताने देती थी। ऐसे ही एक दिन वो लोग एक पार्टी में गए थे। उस लड़की ने वहां पर फुल कपड़े ही पहने थे, बट अमरीन जबरदस्ती उस पर एक कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। उसके पूरे कपड़े गीले हो गए थे
तो जब वो कपड़े चेंज करने जाती है तो अमरीन जानबूझकर उसे छोटे कपड़े पहनने को देती है। जब वो लड़की मना करती है तो अमरीन का कहना था कि अभी के लिए तुम इसे पहन लो जब तक तुम्हारे कपड़े सूखते नहीं हैं, और जैसे ही तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे तुम अपने कपड़े पहन लेना। उसके बाद उसे वही नशीली दवा वाली कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, और नशे की हालत में उसके साथ भी वही काम हुए जो पहले विक्टिम के साथ हुए थे। उसकी भी वीडियोस बनाई गई जिसके जरिए वो लोग उसे बाद में भी ब्लैकमेल करते रहते हैं। इसी तरह उन्होंने और भी कई विक्टिम्स को, कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया, अपने जाल में फंसाया। जहां एक और विक्टिम थी जो कि भोपाल में ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसे भी 10,000 महीने की सैलरी का लालच देकर उन्होंने अपने जाल में फंसाया था। और इतना ही नहीं, बल्कि विक्टिम को जबरदस्ती बुर्का पहनाया गया और इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। वो उनको डराते धमकाते और उन्हें ब्लैकमेल करते। अमरीन उनसे कहती कि अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो हम तुम्हारे वीडियोस को वायरल कर देंगे। जो 21 साल की लड़की थी वो किसी तरह एक रात इनके चंगुल से भाग निकलती है और 22 फरवरी को सीधा मिसरोद थाना पहुंचती है। लेकिन वहां उसकी शिकायत पर कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया जाता। इसके बाद वो बनिया पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जब वो पुलिस वालों को ये सारी घटना बताती है तो पुलिस जल्दी से उनकी एफआईआर लिखती है। बट यहां पर भी उतनी जल्दी काम हो नहीं रहा था। पर थोड़े ही दिनों के बाद एक और औरत वहां पर यही शिकायत लेकर आती है, और जिसकी शिकायत वो कर रहे थे वो इंसान भी सेम थे। तो पुलिस वालों का ध्यान इस केस पर जाता है। वो उन्हें बताती है कि अमरीन के बॉयफ्रेंड चंदन यादव ने भी उसके साथ गलत काम किया और उस पर भी धर्म परिवर्तन करने के दबाव डाले गए। भले ही रिपोर्ट अलग अलग समय पर थी, अलग अलग महिलाओं ने लिखवाई थी, लेकिन पैटर्न और अमरीन, आर्यन और चंदन का नाम सेम था। इसीलिए जल्दी ही पुलिस उनके घर पर जाकर उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें थाने ले जाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। सबसे पहले पुलिस फोन जब्त करती है और फोन चेक करने पर उसमें दर्जनों लड़कियों की फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट और आपत्तिजनक तस्वीरें मिलती हैं। वहीं अमरीन के फोन में कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले जिनमें केवल लड़कियों की तस्वीरें और उनके बारे में जानकारियां शेयर की जा रही थी। अब पुलिस को यहां पर शक होता है कि कहीं इनका इस्तेमाल यहां पर ट्रैफिकिंग के लिए तो नहीं हो रहा। तो वो इसकी पूरी जानकारी चेक करने लगते हैं। जिसके बाद पुलिस उनका फ्लैट चेक करने के लिए जाती है, जहां पर कुछ धार्मिक साहित्य और बाकी किताबें भी बरामद हुईं, जिनका इस्तेमाल लड़कियों का ब्रेन वॉश करने और इस्लाम से जोड़ने के लिए किया जाता था। अब पुलिस सख्ती से तीनों से पूछताछ करती है, जिसके बाद तीनों अपना मुंह खोल लेते हैं और उन्हें साफ साफ बता देते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने बताया कि उनका कनेक्शन गुजरात मुंबई तक है, जहां वो लड़कियों को काम करने के बहाने लेकर जाते थे और लोगों के सामने पेश करते थे, जिसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलती थी। वो अमरीन ही थी जिसने इसे पूरा संभाल रखा था, और यादव और आरन उसका साथ देते थे। चंदन पर भी आरोप लगे कि उसने भी उन औरतों के साथ दरिंदगी की थी, उनकी वीडियोस भी बना ली थी, जिसके बाद वो उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। यहां पर अमरीन का भाई बिलाल भी इस चीज में फंसता है और उसके ऊपर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था, और एक और रिश्तेदार जो गुजरात मुंबई में लड़कियों को भेजने का काम करता था। हालांकि अभी अमरीन, आरन और चंदन ही गिरफ्तार हुए हैं, जबकि बिलाल, यासीन, जानू समेत और भी कई लोग हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस अभी भी दिन रात मेहनत कर रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा केस सामने आए और सारी सच्चाइयां बाहर निकले। और यहाँ पर बहुत सारे विक्टिम ऐसे भी हैं जो अपनी इज्जत बचाने की वजह से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 3 लोग ही बाहर आए, बट विक्टिम सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। अमीर बनने के शॉर्टकट ने उन्हें मुजरिम बना दिया। आपको क्या लगता है, क्या अमीर बनने की चाह इंसान को हैवान बना देती है? और क्या भरोसा करना अब गुनाह बन गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितनी सारी पीड़िताएं अभी भी चुप हैं। ये कहानी सिर्फ एक केस ही नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर कोई नौकरी बहुत ही ज्यादा आसान लगे, कोई रिश्ता जो बहुत ही जल्दी भरोसेमंद लगने लगे, तो समझ जाइए कि खतरा पास ही है। 2 बहनें जिन्होंने गरीबी से लड़ने के लिए एक गलत रास्ता चुना और कई मासूम जिंदगियों को नर्क में झोंक दिया। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं और कई पीड़िताएं अभी भी डर में ही जी रही हैं। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि कोई और लड़की इन सब जालों में ना फंस पाए। और इस केस के बारे में आपके मन में जो भी थॉट्स हैं उन्हें कमेंट में आकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।